कन्या का जिसने किया, दान कन्या का जिसने किया, मैया रानी देंगी और क्या। बेटी भाभी के दिल का टुकड़ा, बेटी भाभी के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। बेटी भाभी के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अर्पिता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अर्पिता की कविता में। फ्रेंड्स, आज ये गाना आप लोगों ने सुन रखा होगा, वैसे तो सुना ही होगा। और आज मेरा ये गाना गाने का मकसद सिर्फ इतना सा ही था कि आज की जो मेरी कविता है वो कहीं ना कहीं इसी टॉपिक को ही रिलेट कर रही है कि एक पिता अपनी बेटी को कितने प्यार से पालते हैं। मतलब बेटी सच में पिता की जान होती है, ये बात तो है, बेटी सच में पिता की जान होती है। और बेटी को इतने प्यार से नाजों से पालते हैं, उसके मुंह से कुछ भी निकलता है वो एक बार में पूरा करने की कोशिश करते हैं। और उसे मतलब हर कदम पे संभालते रहते हैं, उसे चोट ना लगे, ये ना हो वो ना। मेरी भी एक बेटी है और मैंने अपने घर में भी ये देखा है कि मेरी बेटी के साथ एक बार मैं उसकी सारी जिद मान जाती हूँ कि हाँ चलो ठीक है ये तुम कर लो, लेकिन उसके जो पापा हैं वो कहते हैं नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं वैसे नहीं। कई बार गुस्सा भी आती है, लेकिन फिर जब देखते हैं कि नहीं उस चीज को वो क्यों मना कर रहे थे, वो इसलिए मना कर रहे थे कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, कहीं उसका एक बूंद खून ना बह जाए। उस एक बूंद खून को एक माँ एक बार नहीं सोच पाती है, लेकिन जो एक पिता होते हैं ना वो बहुत दूर तक का सोचते हैं। उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। और एक बेटी और पिता का रिश्ता तो बहुत अनमोल होता है। और बस इन्हीं सब चीजों को, लेकिन हमारी बेटियों के साथ आज समाज में क्या क्या नहीं हो रहा है। आप देखिए मौमिता रेप, कितना कितना ज्यादा भयानक था वो। और फिर भी हमारा समाज नहीं सुधर सकता, क्योंकि हमारे समाज की जो कानून व्यवस्था है ना वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत पीछे है, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा सोचना विचारना रहता है, इतना ज्यादा सबूत इकट्ठे करो, ये करो वो करो। फिर उसके बाद तारीखें लगती रहती हैं। फिर कहीं जाके कुछ होता है, तब तक भी ये दरिंदे जो होते हैं खुलेआम घूमते रहते हैं, दूसरों को शिकार बनाते रहते हैं। एक को शिकार बनाया, दूसरे को शिकार बनाया, तीसरे को बनाया, तो जाने कितनी मौलिकता मरती रहेंगी, जाने कितने अपराध होते रहेंगे हमारे समाज में। ऐसे ही एक अपराध है दहेज हत्या, ये भी कम बड़ा अपराध नहीं है। इसमें भी शुरू शुरू से लेकर अब तक इसमें भी बहुत सारे केस रोज सुनने को मिलते हैं। लड़की को जला दिया, लड़की को फांसी लगा दी। अरे कौन अपनी आत्महत्या कर लेगा? एक बार आप सोच के देखिए, कोई आत्महत्या कर सकता है आसानी से? कोई नहीं कर सकता आत्महत्या। फिर भी जला देते हैं और कह देते हैं आग लग गई। भाई इतनी समझदार आग होती है, घर में अपने मायके में नहीं लगती है और ससुराल में लग जाती है। क्या ये आग है समझदार? चलिए इसी बारे में मैंने कुछ लिखा है, आपको सुनाती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए सुनाती हूँ। बिठाकर डोली में, बिठाकर डोली में फर्ज से मुक्त हुए, बिठाकर डोली में फर्ज से मुक्त हुए उस पिता को अगले ही दिन एक फोन आता है। बिठाकर डोली में फर्ज से मुक्त हुए उस पिता को अगले ही दिन एक फोन आता है। वो निशब्द खड़े, वो निशब्द खड़े और फोन उनके हाथ से छूट जाता है। बिठाकर डोली में अगले ही दिन एक पिता को फोन आता है और वो निशब्द खड़े, अगले ही दिन उनके हाथ से फोन छूट जाता है। वो बेसुध से दौड़ पड़े, वो बेसुध से दौड़ पड़े उस राह की तरफ, वो बेसुध से दौड़ पड़े उस राह की तरफ जहाँ कभी ना जाने के लिए अपनी बेटी को पल पल संभालते थे। वो बेसुध से दौड़ पड़े उस राह की तरफ जहाँ कभी ना जाने के लिए अपनी बेटी को पल पल संभालते थे। जाकर देखा बेटी एक बड़े से बेड पर,
जाकर देखा बेटी एक बड़े से पेट पर पड़ी कराह रही थी। बदन से सारी झुलसी हुई वो अपने पिता को एकटक निहार रही थी। शायद इसलिए, क्या वो बोझ थी अपने पिता पे? शायद इसलिए, क्या वो बोझ थी अपने पिता पे जिससे वो मुक्त हो गए? क्या वो बोझ थी अपने पिता पे जिससे वो मुक्त हो गए? या फिर कभी फिर से उनका प्यार ना पाने का भय था उसके मन में? या फिर कभी फिर से उनका प्यार ना पाने का भय था उसके मन में? बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालते हुए बोली, मत रो पापा, मत रो पापा, कसूर न मेरा न आपका, मत रो पापा, कसूर मेरा न आपका, कसूर तो है सिर्फ ससुराल की आग का। सुना है वो समझदार बहुत होती है। पापा, सुना है वो समझदार बहुत होती है, जो कभी बेटी को नहीं, हमेशा एक बहू को पकड़ती है। पापा, कसूर सिर्फ ससुराल की आग का, जो समझदार बहुत होती है और बेटी को नहीं, हमेशा बहू को पकड़ती है। फिर बेटी कहती है, जल तो चुकी हूँ पापा, जल तो चुकी हूँ, अब चिता में आग मत लगाना, जल तो चुकी हूँ, अब चिता में आग मत लगाना, कुछ ठंडक मिलेगी मुझे, कुछ ठंडक मिलेगी मुझे, नदी में सिर्फ बहाना, सह नहीं सकूंगी, सह नहीं सकूंगी, मेरा बेजान तन रोता है। और आज जाना पापा, मैंने जलने में, आज जाना पापा मैंने, जलने में दर्द बहुत होता है, आज जाना पापा मैंने, जलने में दर्द बहुत होता है। थैंक यू।